मैं डायरेक्टर आरसीएस महोदय से निवेदन करूंगा हमारे प्रमुख शासन सचिव मैम का प्लांटर देके स्वागत करें। डॉक्टर अजय चौधरी से मैं आग्रह करूंगा वो हमारे भारती मैम का प्लांटर देके स्वागत करें। डॉक्टर शरण चौकरिया जी से मैं आग्रह करूंगा हमारे डायरेक्टर आईसी का प्लांटर देके स्वागत करें। मैं नरेंद्र सिंह से आग्रह करूंगा डायरेक्टर पीएच का प्लांटर देके स्वागत करें। डॉक्टर संजय शर्मा जी से आग्रह करूंगा डायरेक्टर आरसीएस महोदय का प्लांटर देके स्वागत करें। राजन चौधरी जी से आग्रह करूंगा बनारसी भाई जो भारत सरकार के माध्यम से नशा मुक्ति का जिनके माध्यम से एमओयू कर रखा है, आप सचिव मेडिकल विंग राजा योगा एजुकेशन फाउंडेशन आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से उनका प्लांटर देके स्वागत करें। माननीय अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय निदेशक महोदय से मैं आग्रह करूंगा स्वागत भाषण के लिए आए। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय, एमडी मैम, डायरेक्टर आईसी सर, डायरेक्टर आरसीएस सर, डॉक्टर बनारसी लाल जी, आज टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 के इस राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, आपने अपने अमूल्य समय से इस कार्यक्रम के लिए कुछ समय हमें दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे विभाग की मुख्य प्रमुख शासन सचिव महोदय का भी इस कार्यक्रम में, हमारी एमडी मैडम, एनएचएम मिशन निदेशक महोदय का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही पूरे राज्य से जो प्रतिभागीगण इस हॉल में पधारे हैं, जिलों से जो इस कार्यक्रम को हमारे देख रहे हैं, डिप्टी सीएमएचओ महोदय और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जो टीम मेंबर्स हैं, अन्य जिला एसी समन्वयक हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हमारे एनजीओ के प्रतिनिधि हैं, प्रेस एवं मीडिया के रिपोर्टर्स भाई बहनों का भी मैं इस टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 के शुभारंभ कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टोबैको यूथ जो हमारे देश में एक लीडिंग कॉज है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ एंड डेथ हो सकती है, इन बीमारी और मृत्यु को हम रोक सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन लोगों की मृत्यु टोबैको के कारण और दुनिया में 8 मिलियन लोगों की मृत्यु
टोबैको के कारण प्रतिवर्ष हो जाती है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो हमारे युवा हैं उनको हम इस कैंपेन के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कई सर्वे में ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में तंबाकू काम में लेता है उसकी जो शुरुआत करता है वो युवा अवस्था में, और कई सर्वे में वो उम्र 7 वर्ष तक पाई गई है। इतनी कम उम्र में भी लोग टोबैको का यूज़ प्रारंभ कर देते हैं। जो कैंसर हमारे देश में हो रहे हैं, टोबैको उसका नोन कॉज है 33% कैंसर्स में। ऑलमोस्ट 1/3 कैंसर जो हमारे देश में हो रहे हैं वो तंबाकू उपयोग के कारण है, जिसमें पुरुषों में यह आंकड़ा 48% और महिलाओं में 16% है। तो भारत सरकार ने जो कैंपेन प्रारंभ किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो राज्य स्तर से जो गतिविधियों की कार्य योजना जारी की गई है वो हम लोग क्रियान्वित उसकी बहुत अच्छी तरह करेंगे और राज्य में संपूर्ण भारत में इस कार्यक्रम में हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का मैं भरपूर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग अपने जिस टारगेट के लिए माननीय मंत्री महोदय ने निर्देशित किया है उसको प्राप्त करेगा। मैं एमडी मैम से निवेदन करूंगा कि माननीय मैम आए और हमें मार्गदर्शन। सम्माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सम्माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदया, मंचासीन सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में पधारी सभी सहभागियों को नमस्कार। आज जैसे आपको विदित है कि टोबैको कंट्रोल के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जैसे अभी डायरेक्टर पीएस साहब ने बताया कि वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड इलनेसेस टोबैको है। तो इसके नियंत्रण के लिए अगर जो हम नीतियाँ बनाते हैं उनका सही क्रियान्वयन हो जाए तो काफ़ी हद तक इन पर रोकथाम की जा सकती है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 लॉन्च किया है और इसके अंदर मेजर 5 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता। सेकेंड है तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाइडलाइंस की पालना। थर्ड है तंबाकू मुक्त ग्राम। फोर्थ है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत इन्फोर्समेंट। और फिफ्थ एक्टिविटी है सोशल मीडिया के माध्यम से IEC। ये पूरा 60 डेज का एक कैंपेन रहता है जिसमें विभिन्न जिलों में और ब्लॉक स्तर पर कई एक्टिविटीज़ की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डैशबोर्ड भी डेवलप किया है जिसमें आप जो भी एक्टिविटीज़ कहीं करेंगे उसका आपको उसमें फीडिंग करनी है, जिससे कि स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी हमें ग्राम सभाएं करवानी है, उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कराना है। हमारे जो आशा सहयोगिनियाँ हैं उनके माध्यम से भी हमें जो टारगेट पॉपुलेशन है जो एक्चुअली तंबाकू का सेवन करता है उसको हमें रीच आउट करना है और उसको हम काउंसलिंग के माध्यम से और अन्य प्रयासों के माध्यम से तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ एक बास्केट ऑफ एक्टिविटीज़ है और जितनी हम तन्मयता से इन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे हम निश्चय ही इस पर कंट्रोल पा सकेंगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 2022 में जब मैं ज़िला कलेक्टर झालावाड़ थी तब हमने इसी कैंपेन के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया था और राज्य स्तरीय प्रोग्राम जब 31 मई 2022 को हुआ था उसमें झालावाड़ जिले को प्रथम स्थान मिला था। मैं खुद अपनी टीम के साथ, हमारी पूरी मेडिकल की टीम के साथ यहाँ पर अवार्ड रिसीव करने आई थी। तो मैं यही आशा करूँगी आप सभी लोगों से कि इस प्रोग्राम में अपनी पूरी ज़ील के साथ आप इसको एग्जीक्यूट करें और अच्छे से अच्छा स्थान पूरा राजस्थान प्रदेश प्राप्त करें। धन्यवाद। मैम, आप शुरू से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहे हैं और मन से आपने जहाँ भी रहे हैं कलेक्टर के रूम में आपने काम किया है और आज एक जिम्मेदारी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों की पालना करवाने के लिए, हमारे लीडरशिप PSS मैम के नेतृत्व के ऊपर खड़े उतरने के लिए हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में इसकी आज जो कहे उसके सही करेंगे। मैं हमारे PSS मैम से आग्रह करूँगा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। PSS मैम। आप सभी को नमस्कार।
टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री महोदय, मंच पे उपस्थित सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आए हुए डिप्टी CMHOs, IC कोऑर्डिनेटर्स और NGOs के प्रतिनिधिगण, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टोबैको की जो प्रेवलेंस है उसको कम करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप तो अपने जिलों में जा करके इस कैंपेन को, जो ये 2 महीने का सघन हमारा कैंपेन चल रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब मैं देख रही थी एक छोटा सा आंकड़ा जिसकी ओर मैं थोड़ी सी आकर्षित हुई कि प्रति वर्ष हमारे देश में 13 लाख से ज़्यादा 13.5 लाख लोग टोबैको रिलेटेड इलनेस के कारण उनकी डेथ हो रही है। आप ये सोचिए कि जब 2020 में जब कोरोना की महामारी आई और जब पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो कितनी कोरोना डेथ्स थी। वो कंट्री में अगर हम करें तो हार्डली वो 2 डिजिट वाली डेथ्स थी, जब हमने पूरा लॉकडाउन लगा करके पूरे सिस्टम को रोक दिया कि हमें इसको एकदम से कंट्रोल करना है। जब हम केवल 2 डिजिट वाली डेथ्स के लिए हम इतने अवेयर हो सकते हैं, तो जहां हमारी कंट्री में 13.5 लाख लोग हर साल अगर टोबैको के कारण से अगर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग इसलिए भी हो जाता है कि जब हम देखते हैं, अब हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा मैन पावर है वो आगे बढ़ करके हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि 40% ऑफ आवर मेन इंक्लूडिंग यूथ, उनमें टोबैको प्रेवलेंस है। तो एक तरफ तो हमारी पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ वही हमारी पॉपुलेशन टोबैको से जो भी ग्रसित बीमारियों से भी पीड़ित है, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रेवलेंस बढ़ रहा है। और आजकल टोबैको केवल बीड़ी और सिगरेट और लिमिटेड नहीं होकर, आजकल जिस तरह के वो नए प्रचलन बढ़े हैं, हुक्का को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को लेकर के, गुटखे को लेकर के, सब तरह के इस तरह के जो प्रचलन है जो हमारे घरों में घर करता जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चों, जैसे कि अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि कहीं एज ऑफ इनिशिएशन ऑफ टोबैको इज एज लो एज 7 years। वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर 7 साल की उम्र में ही बच्चे टोबैको की लत लग जाती है तो कितना बुरा उस फैमिली के लिए होगा, कितना बुरा हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए होगा। तो ये एक बहुत, जिसको कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे हम लोग खड़े हुए हैं। एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम लोगों का टारगेट है कि हम इस प्रेवलेंस को अभी जो हमारी 24% है घटा करके हम 16% 17% पे लेकर आए। लेकिन 17% ही क्यों, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि इसको हम 0 पे लेकर के आए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो हमारी आदतों के कारण हमारी ही जान ले रही है, हमारे ही लोगों में कैंसर इतना बढ़ रहा है, और कैंसर किसी को हो जाता है तो हम सभी जानते हैं कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी कितनी बदतर हो जाती है। तो हम लोग जो आज इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, ये पूरे स्टेट की, जो इसको कहना चाहिए, जिम्मेदारी लेकर के आने वाला जो हमारा 2 महीने का समय है, इसको हम एक रूटीन में नहीं बिताएं। जो हमारी ग्राम पंचायत की लेवल की एक्टिविटीज़ है, जो हमारी IC की एक्टिविटीज़ है, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ है, स्कूल में एंटी टोबैको कैंपेन की जो एक्टिविटीज़ है, यूथ में जाकर के जो करनी है, कोटपा एक्ट के लागू होने के लिए पुलिस से जो सहायता चाहिए, वो एक पूरा यूनाइटेड एफर्ट करके हम हमारे इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाएं। मुझे बताया गया कि पिछले साल हमारा प्रदेश इस वाले कैंपेन में पूरे देश में नंबर 1 पर था, और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोगों के सहयोग से, माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन पे, हम हमारी वो नंबर 1 पोजीशन को कायम रखेंगे। मैं अधिक समय नहीं रहूंगी, आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और एज अ टीम हम राजस्थान को टोबैको मुक्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस क्षण का हमें इंतजार था वो समय आ गया। मैं टीम से आग्रह करूंगा पोस्टर उपलब्ध कराई, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अतिथि महोदय के माध्यम से पोस्टर का विमोचन करा के कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं।
माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से पोस्ट विमोचन के द्वारा राजस्थान में आज टोबैको फ्री वीक कैंपेन का शुभारंभ किया जा रहा है। और इस जिले से जो टीम आई है आज से अपने काम में लगेगी। आप इस क्षण का हमें बहुत समय से इंतजार था, जो क्षण आया है। दो सितंबर राज्य के स्वयंसेवी संस्थाओं की मीटिंग में पंचायत राज्य मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय उपस्थित रहे थे। उन्होंने एनजीओ से भी आह्वान किया था कि जब टोबैको फ्री कैंपेन राजस्थान सरकार चलाएंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से बताना चाहूँगा कि आज आपके आह्वान पे वो सभी एनजीओ जो ओम टावर में आपने जिनको आह्वान किया था मीटिंग के अंदर, वो सभी लोग आए हैं सर आज। और इस आपके आह्वान के ऊपर इस प्रोग्राम में सरकार के साथ मिलकर पूरे राज्य में काम करेंगे और पूरे राज्य में सरकार की जो गतिविधियां हैं उनमें अच्छी तरह काम करके राज्य को फर्स्ट लाएंगे। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा आप हमें आशीर्वाद स्वरूप। आदरणीय हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री जी, हमारी एमडी एनएचएम श्रीमती दीक्षित जी, मंच पे विराजमान हमारे डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ माथुर साहब, बनवारी लाल जी जो कि ब्रह्म कुमारी एनजीओ से यहाँ विराजमान हैं, शहीन खान जी, डॉक्टर रानावत जी, सम्मानित मंच, इस सभा में पधारी सब हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग लोग, भाई लोग, युवा पीढ़ी, आज हम लोग यहाँ एक बहुत नोबल कॉज के लिए आपस में बैठ के मंथन कर रहे हैं। और जो 60 दिन का ये जो कार्यक्रम रखा है, अभी कुछ समय पहले ओम टावर्स में आप में से जो यहाँ उपस्थित काफ़ी लोग हमने थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। तो हेलो, वी मीट अगेन। और मोदी जी का जो सपना है टू मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो एक खाली ड्रीम नहीं है, इट कैन बी अ रियलिटी। लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी और जो आगे का जो प्रोग्रेस है ना, उनके हमारे जो